Hello everybody. Well, today you can see I got the chess board and the chess pieces with me. मैं हर एक बच्चे से और एक इंडिविजुअल से अपील करता हूँ कि उसको कोई ना कोई गेम तो खेलनी चाहिए। देखिए क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, आज हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, आज हमारे पास समय भी नहीं है, फिर हमारे पास ज़्यादा प्लेयर भी नहीं रहते क्योंकि अगर आप कोई आउटडोर गेम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे या फिर आप कोई और भी गेम खेलेंगे जिसकी हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। आज वो समय इतना रहता नहीं है, पेरेंट्स के पास भी उतना समय नहीं है कि उनके बच्चों के साथ जाएं और उनके साथ वो गेम्स खेलें। ना ही इतने लड़के लड़कियां आज अवेलेबल रहते हैं। यस, जिनका पैशन है, जिनको अपना करियर बनाना है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, देखो वो कोई भी गेम खेलें। लेकिन कुछ एक ऐसे गेम्स होते हैं जो हम घर बैठे सीख सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को कम से कम एक गेम तो आना ही चाहिए। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा चेस कैसे शुरुआत की जाए, हाउ टू बिगिन प्लेइंग चेस राइट एट वेरी अर्ली स्टेज। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को क्लास 2, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 से शुरुआत कर दें ताकि वो वही बच्चे अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 15, 13 और सोन वो गेम खेलेंगे। वो आज शुरुआती स्टेज में हो सकते हैं, अपने स्कूल में खेल सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज में हैं, लेकिन धीरे धीरे से क्या है कि 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं और क्या पता वो अपने डिस्ट्रिक्ट को, स्कूल को, स्टेट को और फिर देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मैं चाहता भी हूँ। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, जहाँ कहीं भी कोई भी पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को कम से कम, क्योंकि मुझे चेस खेलना आता है, मैंने खेला चेस, तो मैं वो कुछ टिप्स आपको दे सकता हूँ। आप नहीं मेरे पास आ सकते या नहीं किसी कोच के पास जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको चेस के कुछ टिप्स देना चाहूँगा। हाँ, हम रोज़ मिलेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सिखाऊंगा। आप जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि कुछ समय के बाद आप इसको बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। सो हेयर आई एम गोइंग, प्लीज गेट रेडी। सबसे पहले तो यह कि आपको एक चेस बेल्ट खरीदना पड़ेगा। यू कैन सी इट इज़ देयर and there is a watch clock as well which I will be telling you how to operate, क्योंकि चेस को ऑपरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप टूर्नामेंट में भाग लेंगे, तो चेस क्लॉक बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो चेस, पहले तो आप देखिए चेस बोर्ड को रखा कैसे जाएगा। अब देयर आर टोटल 64 स्क्वेयर्स। इस पूरे के पूरे चेस बोर्ड पर 64 स्क्वेयर होते हैं। 32 स्क्वेयर्स दे आर वाइट एंड 32 दे आर ब्लैक। तो 32 स्क्वेयर हैं, 32 वाइट हैं, 32 ही ब्लैक हैं। दिस इज यू कैन सी। सबसे पहले आपको देखना है बेटा, द बिगिनिंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको चेस बोर्ड रखना आना चाहिए। और कई बच्चों को ये रखना नहीं आता, मैंने देखा है टूर्नामेंट में कि वो रखने का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं रहता। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट ब्लॉक पे ही आना चाहिए। मीन्स आपका जो लेफ्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट है मेरा, ये देखो ये ब्लैक है, इधर से लेफ्ट है, ये भी ब्लैक। मीन्स जो राइट हैंड है, राइट पे राइट वाइट ब्लॉक आना चाहिए। ये सबसे पहले आपको देखो, आप इसको राइट ब्लॉक को कभी राइट पे नहीं रखिए, लेफ्ट पे नहीं रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ व्हाट वी हैव गॉट, 2 रुक्स आर देयर। 2 रुक्स हैं, इनको जनरली भाषा में हाथी बोलते हैं। 2, 1 लेफ्ट 1 राइट, एंड देन वी गॉट 2 नाइट्स, इसको घोड़ा बोला जाता है, नाइट्स। देन आई गॉट बिशप्स, 2 बिशप्स हैं, ये यहाँ पे हैं, और इसके बाद क्वीन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, ऑफ कोर्स देन देयर इज अ किंग। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, you know, we have got rooks here, one on right side, that is right block, one is on the left, that is black left one। तो उससे लेफ्ट में क्या आप देखो, आपका ये नाइट आ रहा है, ओके, और फिर उसके बाद ये बिशप आ रहे हैं, और बिशप के साथ क्या है कि एक तरफ लेफ्ट साइड में आपकी क्वीन है जो कि वाइट, ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे आएगी, और उसके बाद जो वाइट क्वीन है वो वाइट स्क्वायर पर ही आएगी। इट मीन्स जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जो दोनों क्वींस हैं, बोथ द क्वींस आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड देन बोथ द किंग्स आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर। तो दोनों जो राजा हैं वो आमने सामने होते हैं, और दोनों जो रानियां हैं जिसको क्वीन बोला जाता है वो आमने सामने। अब इधर से भी आप देखिए, इधर वाइट ये लिखा हुआ देखो, वाइट, and then it is of course white, this is rook,
then there is a knight, then there is a bishop, and then there is a queen, then king, again bishop, again knight, again. So white के पास total देखो क्या है कि इनको 8 pieces बोला जाता है. That means there are 2 rooks. It means 2 knights, 2 bishops, and then the queen, and then the king. Here also, black also is going to same. 2 rooks, 2 knights, 2 bishops, 1 queen and 1 king. ओके ये तो होगी सबसे. और ये जो आगे हैं ये इनको हम हिंदी में सिपाही बोलते हैं, इनको पॉन्स बोला जाता है. और उधर भी देखो पॉन्स हैं, इधर भी पॉन्स हैं. 8 पॉन्स उधर हैं, 8 इधर हैं. ये तो होगी इसकी पोजीशन. ओके टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स आई टोल्ड यू 64, 32 ब्लैक, 32 वाइट. दिस इज 2 white rooks, 2 knights, 2 bishops, queen, king. 2 black rooks, 2 knights, 2 bishops, then queen, and then the king, and then the 8 pawns. Now, this is the first thing that you need to be taking care of. सबसे पहले तो ये देखना है. आई एम श्योर आपको ये बोर्ड रखना आ गया होगा. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. जो ये ब्लैक स्क्वायर है कॉर्नर में, वो हमेशा लेफ्ट कॉर्नर पे आता है. इधर से चाहे वाइट पीसीज हो आपके पास या फिर आपके पास ब्लैक हो, आपका लेफ्ट स्क्वायर हमेशा लेफ्ट, जो ब्लैक स्क्वायर है वो लेफ्ट में आएगा. अब आएगी इसकी मूवमेंट कैसे होती है, मतलब इसको चलना कैसे है. ऑफकोर्स चेस सब खेल रहे हैं तो उसका मकसद है कि किस प्रकार से हम राजा को मारें. हाउ टू किल द किंग, मिस क्वीन उसके साथ में जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको बचाने की. बाकी सभी के सभी जितने भी उसके सिपाही हैं या ये जो मंत्री हैं जिनको हम बोलते हैं, आपके पास रुक है, आपके पास नाइट है, बिशप, ये सब मंत्री बोला जाता है. रानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है. अब इसका मूवमेंट कैसे है, इसको चलना कैसे है, और अधिक कैसे हमें राजा तक पहुंचना है, कैसे राजा को हम मारें और हम मारने की कोशिश करेंगे और वो जो दूसरा जो ओपोनेंट है उसको बचाने की कोशिश करेगा. ओके, द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज देखिए, ये जो पॉन्स हैं इसकी जो इनिशियल पोजीशन है. अब मैंने यहाँ 64 स्क्वायर्स हैं. ओके, हमेशा वाइट से है, वाइट से इसकी गिनती शुरू होती है. द काउंटिंग द बिगिंस फ्रॉम वाइट. अब देखो इधर ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच. मीन्स ए से लेके एच, दैट मीन्स 8. ओके, आप यू देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज ओके. एंड देन यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8. अब अगर आप सीधा चलेंगे तो भी 8 हैं, अगर आप लेफ्ट को या राइट को चलेंगे तो भी 8 हैं. 8 into 8 दैट मेक्स 64. आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा वाइट से होगी. इट मीन्स जिसके पास वाइट पीसेस होंगे वही शुरुआत करेगा, ब्लैक वाला उसके बाद चलेगा. हमेशा वाइट वाले का एडवांटेज होता है क्योंकि ब्लैक को उसके हिसाब से चलना पड़ता है. तो ये माइंड गेम है, थॉट प्रोसेस है, आपको सोचना पड़ेगा. ओके, अपनी मूव सोच चलने से पहले आप देखिए कि दूसरा क्या चल रहा है, उसने क्यों चला, उसका मकसद क्या है, उसको काउंटर करने के लिए आप अपनी मूव चलिए. इसलिए वाइट सबसे पहले चलता है, ब्लैक उसके बाद चलता है, ब्लैक को उसको फॉलो करना पड़ता है. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. तो आप देख सकते हो 8 इधर लेफ्ट साइड को है या इधर राइट को ब्लैक को, और 8 सीधा चल रहे हैं, 8 इधर, तो 64 है. अब सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्या सीखनी है, ये जो पॉन की मूवमेंट है, पॉन आपका एक स्टेप भी चल सकता है और पॉन आपका 2. इनिशियल पोजीशन से, ये जो इनिशियल पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 1 भी चल सकता है और 2 भी. हाँ, इनिशियल पोजीशन पे आपने एक बार चल दिया, जैसे आपने ये चल दिया, तो फिर 2 नहीं चल पाएगा. फ्रॉम हियर ओनली. और हाँ, ये आपको ऐसे ये ड्रैग नहीं करना है, ये गलत. आपको इसको उठा के यहाँ रखना, आपको उठा के यहाँ पे करना है. आपको किसी को भी चलना है, आप उसको जस्ट पिक इट अप एंड पुट इट देयर, 1 और 2. तो 1 भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है. दिस इज फाइन. अब बात है कि ये जो रुक की पोजीशन, ये रुक की मूवमेंट कैसे होती है. जो हाथी है, हाथी को कभी जंप करते देख नहीं ना. ये जो हाथी है भी, इसकी जो आपको सीधा चलना है तो सीधी वाली लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आपको पीछे चलना है तो पीछे वाली लाइन क्लियर होनी चाहिए. आपको लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, इसका मतलब है कि जो उसके आगे है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. ये मान लो ये मैंने हटा दिया, फाइन. अब इसकी मूवमेंट क्लियर होगी. आप एक चलना चाहे तो एक, और अगर आप पूरा
यहाँ पे लाना चाहते हैं 4 नंबर पे, तो इसको उठा कर रखना है आपने, आपको इसको रगड़ना नहीं है, आपको नो डोंट काउंट, यू स्ट्रेट वे पुट लाइक दिस, पिक इट अप। क्योंकि रूल्स होते हैं इंटरनेशनल चेस में, आपका जहाँ भी, क्योंकि फर्स्ट मूव चलते हैं, एक ही बार आपको चलना है इनिशियल मूवमेंट, और जहाँ पे आपका ये टच होगा वहीं पे रेफरी रखवा लेगा आपसे। तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि आप इसको उठाकर ऊपर रखें। ओके, रुक के मूवमेंट ये सीधा चलता है ऐसे, चाहे एक चलाओ, चाहे 2 या 3 या 4, और अगर ऐसे है इसको ऐसे चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो, इधर चल सकते हो, लेफ्ट राइट बैक फॉरवर्ड, आप पीछे की मूवमेंट है, फॉरवर्ड है, लेफ्ट राइट, लेकिन चलना सीधा है बिल्कुल। एक भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है, और 5 6 भी चल सकता है। फाइन, जो भी इसकी मूवमेंट होगी सामने वाले को मार सकता है, दाएं बाएं मार सकता है, पीछे मार सकता है, ये डायगोनल नहीं चलेगा। दिस इज द पोजीशन। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू नाइट। नाउ अब मैं नाइट की पोजीशन आपको बता रहा हूँ। ये नाइट है, इसको घोड़ा बोलते हैं। आपने अक्सर देखा घोड़ा जंप कर लेता है, करता है ना, देयर बाय मीनिंग इसकी पोजीशन 2.5 होगी। कितनी? 2.5। अभी जंप भी कर सकता है, मीन्स 2 सीधा, 1 2 हाफ, 2 सीधा चलेगा, 2 पीछे चलेगा, 2 दाएं चलेगा, 2 बाएं चलेगा, लेफ्ट राइट बैक फॉरवर्ड। आप कितना चलो, पहले 2 चलो और फिर इसको लेफ्ट में आधा कर दो, या राइट को, या पीछे, जैसे मैंने अभी कहा आपको 1 2, यहाँ से मैं चलूंगा 1 2 इधर, बैक चल सकता है 1 2 इधर, फिर इधर चल सकता है 1 2, किधर भी इसको मूव करो, लेकिन ये 2.5 मूव करेगा। फाइन, ओके, मैं इसको वापस ला दूँ। अब बिशप है, बिशप को चलने के लिए आपको ये स्क्वायर खाली करना पड़ेगा। ये देखो, ये इस तरीके से। ओके, अब मैंने ये वाइट चल रहा हूँ, वाइट को आप पॉन को आगे सरकाइए, आगे मूव करिए, 1 या 2 हमने यहाँ चल दिया। अब इसकी पोजीशन ये हो सकती है दिस, अगेन इसको रगड़ के नहीं चलना, आप उसको उठा के करिए। फाइन, और एक बार आपने मूवमेंट चल दिया तो उसको वापस नहीं हो सकता, तो सोच समझ के करना है। ओके, वंस यू मूव्ड एनी पॉन और पीस, ये जो 8 पीस है इनको पॉन्स बोला जाता है, 8 है, और बाकी सब इनको पीसेस बोला जाता है। आपने कोई भी पीस को या पॉन की मूवमेंट आपने चल दी तो उसको वापस नहीं हो पाएगा। सो व्हाइट मूव्स ऑन व्हाइट स्क्वायर्स डायगोनल, ऐसे व्हाइट व्हाइट पे चलेगा और ब्लैक ब्लैक पे चलेगा। ये मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। फाइन, और अगर ये ब्लैक चलना है तो ये आपको खाली करना पड़ेगा, ये ऐसे चलेगा, इधर से ऐसे, पीछे भी आ सकता है, दाएं भी बाएं भी, कहीं भी। तो जो ब्लैक बिशप है वो ब्लैक पे चलेगा, जो व्हाइट बिशप व्हाइट पे चलेगा, डायगोनल चलेगा, एक स्टेप भी चल सकता है, और 2 भी, और 4 भी, 5 भी। उसको जो अगर पीसेस को काटना है तो वो लेफ्ट राइट डायगोनल जाएगा। फाइन, तो नाइट की पोजीशन मैंने आपको बता दी 2.5, 1 2 हाफ, लेफ्ट राइट बैक फॉरवर्ड। फाइन, रुक की पोजीशन बता दी मैंने 1 2 3 4, एज मेनी एज यू कैन मूव, और राइट और लेफ्ट और चलेगा, और पीछे चलेगा। और अब है जो आपकी क्वीन है, क्वीन मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्वीन जंप नहीं कर सकती, क्वीन आगे पीछे दाएं बाएं 1 स्टेप 2 स्टेप 5 स्टेप जितने भी चल सकती है वो चल सकती है। ओके, अब क्वीन को चलने के लिए आपको फिर से रास्ता खाली करना पड़ेगा। इसको मतलब ये ऐसे, इसको आपको इस तरीके से आप चल सकते हो, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे चल सकते हो, पीछे चल सकते हो, ब्लैक पे रख सकते हो, व्हाइट पे रख सकते हो। ये जंप नहीं कर सकती, बस ये 2.5 नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती है, 1 स्टेप भी, 2 भी, और 5 भी। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है क्वीन। या कहीं भी ब्लैक में भी आ सकती है, व्हाइट पे भी आ सकती है। किंग जो है बच्चों, किंग सिर्फ एक स्टेप चलेगा, ये 2.5 नहीं चलेगा, ये 2 स्टेप भी नहीं चल सकता, ये 1 स्टेप चलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी 1 स्टेप चलेगा। ओके, तो ये इसका पोजीशन है, ये इसका मूवमेंट है, किस तरीके से ये चलना चाहिए, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। पॉन की मैंने पोजीशन बताई कि 1 भी चल सकता है, और इनिशियल पोजीशन 2 भी चल सकता है, एक बार फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। सो 1 या 2 एज पर योर कन्वीनियंस। नाइट 2.5, 2 स्ट्रेट बैक फॉरवर्ड लेफ्ट, और फिर लेफ्ट राइट। रुक स्ट्रेट लेफ्ट राइट एज मेनी स्टेप्स एज यू वांट। बिशप दाएं बाएं चलेगा, कितने भी चला। किंग एक ही पोजीशन चलेगा, एक स्क्वायर मूव करेगा, लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे। उसके बाद जो रानी है, किंग क्वीन है, उसको आप कितने स्टेप मूव कर सकते हो,
सबसे बड़ी बात तो ये। तो इनिशियल स्टेजेस पे ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। और अगर ये पॉन, ये जो पॉन है, मान लो ये वाइट पॉन है, ये इस जगह पहुंच जाता है आखिरी में 8 पे, तो आपकी मर्जी है, आप इसको रुक बना दीजिए अगर रुक की जगह पहुंचता है। आप नाइट बना सकते हैं, बिशप, आप किंग नहीं बना सकते, आप रानी बना सकते हो। तो ज़्यादातर है कि रानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो कोई भी अगर वाइट पॉन है दूसरे की पोजीशन में पहुंच जाता है, मिस 8th पोजीशन पे, ओके, वो वही भी बन सकता है जहाँ वो पहुंचा है, और वो क्वीन भी बना सकता है, ऐसी ब्लैक भी पहुंच सकता है। तो आप कई बार क्या है कि आप 2-2, 3-3 रानियों से भी खेल सकते हो। वो जब आपका जो पॉन है अगर दूसरे के घर में घुस गया और आखिरी लाइन में पहुंच गया, तो वो रानी बन सकती है, आप बना सकते हैं, ओके। तो कई रानियों से भी आप ऐसा देखो कई बार खेला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है पॉन की जो पोजीशन क्या है, आप कहाँ रख रहे हो, बहुत सोच समझ के साथ पोजीशन देखनी चाहिए। एक एक पॉन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जो आपको देखना है। तो पोजीशन ऑफ द पॉन्स, हाउ यू स्टार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से आप देखो। और राजा आखिरी में अकेला रह सकता है, ओके। आप राजा को मार सकते हो अपने पॉन से, आपके पास पॉन को आप क्वीन बना सकते हो, या आपके पास रुक है। हाँ, अगर एक बिशप और एक जैसे एक राजा रह गया, तो फिर कोई गेम नहीं हो सकती। आप किसी भी राजा को एक बिशप से या फिर एक कोई रानी तो एक ही होती है, एक बिशप से नहीं मार सकते, और ना ही आप एक किंग और घोड़े से, मिस नाइट से मार सकते हो। हाँ, रुक से पोजीशन हो सकती है, एक रुक है आपके पास और एक राजा है, और आप दूसरे राजा को मार सकते हो, लेकिन और इसके साथ नहीं। हाँ, एक बिशप है और एक आपके पास नाइट है और एक राजा है, और दूसरे के पास सिर्फ राजा है। उससे भी एक टेक्निक होती है जो मैं आपको अगली स्टेज में बताऊंगा कि किस प्रकार से मारा जा सकता है। तो ये इनिशियल स्टेजेस हैं। आज आप इसकी जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, चेस बोर्ड ऑफ कोर्स है तो ठीक है, नहीं तो लेके आइए। और नेक्स्ट स्टेप जब आएगा मैं आपको टाइम देखना भी बताऊंगा, और बताऊंगा कि 1 2 3 4 5 जो 8 स्क्वायर्स हैं, 8 × 8 40 64, तो हमेशा इधर से चला जाता है। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 मीन्स 8 ब्लैक में जाके 8 आता है, व्हाइट में 1 होगा, ब्लैक में आके 8 होगा। ऐसे ही B1 B2 B3 B4 B5 B8 तक पहुंचेगा। इधर से आप चलोगे, क्वीन का चलो तो यहाँ पे D पे है, D4, ओके, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ओके, ये E1 है, E2 E3 E4 E5 लाइक दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी गेम को देखोगे, आपके वीडियोस में गेम्स आती हैं, उनको देखिए कि किस प्रकार से बोलते हैं। फिर लिखना भी आपको मैंने सिखाना है किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो ये सब आज पहला चैप्टर है चेस का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं अगले स्टेप में कुछ और लेकर आऊँगा। शुक्रिया।